कि आज आवश्यकता है लड़ाई को लड़ने की, आज आवश्यकता है अपने हक अधिकार के लिए एक रास्ता तैयार करने की, जिस रास्ते में चलकर हम अपने हक अधिकार को सुरक्षित कर सके। आज हो सकता है वे लोग आके आपको डराएंगे, क्योंकि डराते वही हैं जो खुद डरे हुए होते हैं। जय राम मातो जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जय राम मातो ये लोग आके डराएंगे, ये इन पुलिसों का सहारा भी लेंगे। मैं पुलिस प्रशासन के तमाम लोगों से भी आग्रह करूंगा, मैं जितने भी सेना सिपाही के लोग हैं, फौज के लोग हैं, मैं उनसे भी सभी से आग्रह करूंगा कि आप लोग भी कम से कम इतिहास को जानते ही हैं कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में पुलिस का सहारा लेकर, डंडों का सहारा लेकर आंदोलन को दबाया जाता था। आज आपका सहारा उसी लिए लिया जाता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, आप किसी भी रैयत पर जुल्म ना करें। आप बताइए, आज केरेडारी में, जोरदाग में, 13 माइल में, गोंदलपुरा में, एनटीपीसी में, पतरातू में क्या हो रहा है? 500, 400, 200 की संख्या में पुलिस के जवान रात के 2 बजे रैयत के घर आते हैं, उन्हें उठाकर थाना ले जाते हैं। अरे भाई, कोई आतंकवादी के लिए उतनी मुस्तैदी नहीं होती है जितनी मुस्तैदी रैयत को उठाने के लिए किया जाता है। हम कैसे माने? ये वही लोकतांत्रिक भारत है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसकी कल्पना शहीद आजम भगत सिंह ने किया था। क्या ये वही भारत है? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय संदेश देना चाहूंगा कि एनटीपीसी देश नहीं है, त्रिवेणी संगम देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, ऋत्विक कंपनी देश नहीं है, सीसीएल बीसीएल देश नहीं है। देश किसान का खेत है मुख्यमंत्री साहब। देश किसान के खेत से शुरू होता है, सभ्यता किसान के खेत से शुरू होती है। इसीलिए एनटीपीसी आज है, शायद कल नहीं होगा। आज से 100 साल पहले एनटीपीसी नहीं था, लेकिन किसान का खेत मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। तब से सभ्यता है, तब से किसान का खेत है। इसलिए मुख्यमंत्री महोदय, जिले की डीसी, जिले के एसपी महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आप लोग बार बार कंपनी का पक्ष लेते हैं, कंपनी की तरफ से लाठीचार्ज करते हैं, ये एनटीपीसी देश नहीं है। मेरे साथियों, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे डीसी, मेरे एसपी महोदय, एनटीपीसी देश नहीं है, देश किसान का खेत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में महात्मा गांधी की फोटो अपने टांगा है। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय उपायुक्त महोदया जो भी है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अथवा महोदया जो भी है, आपने अपने कमरे में महात्मा गांधी की फोटो टांगी है। तो महात्मा गांधी का आदर्श क्या था? महात्मा गांधी का विचार क्या था? महात्मा गांधी कहते थे, भारत की आत्मा बसती है, भारत की आत्मा बसती है। कहाँ? भारत की आत्मा बसती है कहाँ? गाँव में। कहाँ? गाँव की आत्मा बसती है किसानों में। की आत्मा कहाँ बसती है? आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ बोलिएगा। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गाँव की आत्मा कहाँ बसती है? और
किसानों की आत्मा खेत खलिहान है। ये दर्शन है मुख्यमंत्री जी। डीसी महोदय, बिना गांधी को पढ़े आप IAS की नौकरी नहीं पाए होंगे। SP महोदय, बिना गांधी के आपने ये नौकरी नहीं पाया होगा। पढ़िए गांधी को, पढ़िए गांधी के जीवन दर्शन को। देश का मतलब गांव होता है, गांव का मतलब किसान होता है, और किसान का मतलब खेत खलिहान। किसान का मतलब खेत खलिहान होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, NTPC देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड देश नहीं है, जिंदल देश नहीं है। देश अगर है किसान का देश। इसलिए अगर देश की रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो तो पहले किसानों की रक्षा करिए, पहले किसानों की रक्षा करिए। और यदि किसान असुरक्षित महसूस करने लगे, ये तो किसान है, भोले भाले सीधे साधे सरल है, ये गरल है, ये सरल है, ये किसान है, इसीलिए आज ये खामोश है। अगर इनको किसी ने बता दिया कि किसान तुम्हारा नाता किससे है, किसान का नाता हल से है, हल के हथियार होता है, आगे फार होता है। अगर किसी ने इन डरे समय दुबके हुए किसानों को ये बता दिया, ए किसानों तुम्हारा नाता हार से है, और हार के आगे फार होता है, और फार से पेट फाड़ा जा सकता है। ए किसानों, सुबह जब आंख खुलती है तुम दतवन लाने जाते हो, और दतवन कुल्हाड़ी से तोड़ के लाते हो, कुल्हाड़ी से सर भी काटा जाता है। जब हमारे माओ को बताया जाएगा, मेरी माओ मेरी बहनों आप धान किससे काटते हो, हंसुआ से, हंसुआ से गर्दन भी काटा जाता है। ये किसान है इसीलिए आज सरल है, ये किसान है इसीलिए फसल उगाना जानते हैं। जिस दिन गर्दन काटने का योजना बना लिया, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अरे तुम तो ADC साहब, SP साहब, दुर्गा साहब, आप नौकरी करते हैं तब आपको हथियार मिलता है। हम लोग पैदाइशी हार लेके चलते हैं, हार में बाबू, आप नौकरी करते हैं तब आपको बंदूक मिलता है, बंदूक का धार मिलता है। सर्वा हम लोग पैदाइशी हार का थार लेके चलते हैं। इसलिए सताइए नहीं, सताइए नहीं, ओ NTPC सताओ मत। जिस दिन किसान चाह लेगा, ऐसा ऐसा NTPC कितना मिट्टी में मिला देगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सताओ मत। मानते हैं अभी पूंजी है तुम्हारे पास, और वो पूंजी तुम विधायक का चुनाव में लड़ने के लिए देते हो, मालूम है। NTPC मालूम है हमको, मालूम है तुम्हारे पास पूंजी है, पूंजी तुम मुख्यमंत्री को भी देते हो, ये भी मालूम है। नहीं तो 5000 बकरा कहाँ से आता। इतना बोका झारखंडी नहीं है, इतना बोका झारखंडी नहीं है भाई। अगर कंपनी ने उनको चंदा नहीं दिया, अरे ठीक है, रोड सरकारी, लाइट सरकारी, बिजली सरकारी, खसी का मीट सरकारी नहीं था। बांकुड़ा का रसगुल्ला सरकारी नहीं था, पुरुलिया का गांजा सरकारी नहीं था, और झाला का मिठाई सरकारी नहीं था। ये सबको मालूम है। वो कड़वी सच्चाई आप जानो, मानो, वो
कंपनी ने दिया है, रोड सरकार बनाई होगी। मिठाई का दाम कंपनी से, अभी अवैध पैसा। गुरुजी भी खुश नहीं होते अगर आज होते तो। हमको मालूम है एनटीपीसी आपका चंदा सीधे सीएम साहब के दोस्तों को जाता है, शायद उनको भी जाता होगा। हमको मालूम है ये IAS IPS लोग बहुत ईमानदारी से कसम लेता है संविधान की, लेकिन बाद में उन लोग कभी घर परिवार है मैनेज हो जाते हैं। हमको मालूम है, लेकिन याद रखिएगा हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। जनता प्रधानमंत्री के घर घुस गई और एक को खिड़की उखाड़ के ले आई एनटीसी वाले। हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। भूखी सताई लाचार बेबस जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई और एक ईंट उखाड़ के ले गई। हमारे बगल में और एक देश है पड़ोसी जो हमसे जल सीमा साझा करता है, नाम है श्रीलंका। राष्ट्रपति के घर घुस गई, राष्ट्रपति के घर जनता घुस गई। ये जनता है, जिस दिन चाहेगी डीसी का ऑफिस हो, एसपी का ऑफिस हो या सीएम का ऑफिस हो, एक ईंट कबाड़ के ले सताइए मत, विकास के विरोधी नहीं है हम। वो लोग हैं जो जमीन 1960 में दिए हैं और धरना 2025 में दे रहे हैं। हम वो लोग हैं कि जमीन 1970 में दिए हैं और आज आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। इसलिए समय आपका है, हम ये भी मान रहे हैं, लेकिन समय बदलने में समय नहीं लगता। ये भूखी प्यासी जनता जिस दिन खड़ी हो गई, जिस दिन खड़ी हो गई, याद रखिएगा ये किसी को नहीं पहचानने वाली। और ये भी मेरे किसानों यह भी याद रखिएगा, महात्मा गांधी को वास्तव में हीरो किसने बनाया? क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं? महात्मा गांधी को हीरो चौपारण के किसानों ने बनाया। आप नहीं जानते हैं? पढ़िए गांधी जी का चैप्टर, पढ़िए किसान राजकुमार शुक्ला का गांधी को निमंत्रण। सवाल है, व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी? आपने पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं? व्हाट इज द टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गांधी? वो चौपारण के किसान थे जिन्होंने गांधी के जीवन को बदला था। अरे आपने सरदार पटेल का नाम सुना होगा, क्या उनका नाम सरदार पटेल था? जी नहीं, उनका नाम वल्लभ भाई पटेल था। तो ये सरदार किसने बनाया? बड़दोली के किसानों ने बनाया। ये किसान की ताकत को जान नहीं रहे हैं, ये किसान की ताकत को पहचान नहीं रहे हैं। अरे किसानों ने गांधी और सरदार बनाया, आप कौन है? किसानों ने गांधी और सरदार बनाया, आप कौन है? किसान बनाने वाले हैं। किसानों ने बनाया है, किसानों ने फसल उगाया है। जिस दिन काटने पे आ गए ना, जिस दिन बिगाड़ने पे आ गए ना, ये पुलिस, ये प्रशासन, ये चुपचाप देखती रह जाएगी, ये देखती रह जाएगी। इसलिए यदि पूंजी तुम्हारी है, सुनो कंपनी वालों, आपसे हमारी कोई शत्रुता नहीं है। शत्रुता आपकी नीतियों से है, आपकी गलत नीतियों से है। यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी। यदि पूंजी तुम्हारी, जमीन हमारी, बराबर की करो अब हिस्सेदारी। तुम कहां के हो? किसानों, हम यहीं के हैं। ये खेत हमारा है, ये गांव हमारा है। टाटा फारसी है,
अरे भाई, बाकी विधायक लोग मुंह चुप रखे, वो डरे तो डरे। डुमरी विधायक सीना ठोक के बोलता है, टाटा इज नॉट एन इंडियन। टाटा हिंदुस्तानी नहीं है। आप जानते थे? आप जानते थे? टाटा हिंदुस्तानी नहीं है, टाटा फारसी है, फारसी है। आपने कभी टाटा का झंडा देखा है? नहीं। उनकी गाड़ियों में जाके देखिएगा और लोकतांत्रिक भारत में सवाल कीजिएगा, तिरंगा क्यों नहीं है? क्योंकि उसके लिए बड़ा खोपड़ा चाहिए। ये कोयला चोरी, बालू चोरी करने वाला नेता का दिमाग वहां तक नहीं जाएगा। कभी जाके टाटा का निजी झंडा देखिएगा। भैया पीएचडी कर रहे हैं, उसका काम होता है रिसर्च करना। हर जगह रिसर्च करते हैं। कभी भी टाटा का निजी झंडा देखिएगा, आपको बता देगा वो कहाँ का है। धोती खोल रहे हैं मेरे भाई। उनका अपना झंडा होता है, बिकॉज दे आर नॉट इंडियन। नहीं है वो भारतीय, हम यहीं के हैं, हम यहाँ के इंडिजिनियस है। वी आर रियल इंडियंस। लेकिन आज हमारी वैल्यू कहाँ? क्योंकि आज भले भारत का संविधान कहे कि हम समाजवाद भारत का निर्माण करते हैं, लेकिन गांव में आकर देखिए, हमने पूंजीवाद भारत बनाया है, हमने एनटीपीसी का भारत बनाया है, हमने टाटा का, हमने बिड़ला का, हमने अडानी का, हमने अंबानी का भारत बनाया है। ये कल भी सच्चाई है। आज याद रखिएगा, अंग्रेजों के कालखंड में जब 15 अगस्त 1947 में अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए, आप एक रिसर्च करिए कि भारत की आबादी क्या थी। 30 करोड़ से 35 करोड़ होगी। या भी रिसर्च करिए कि भारत की गरीबी का दर क्या होगा, भारत की अशिक्षा का दर क्या होगा, भारत की बेरोजगारी का दर क्या होगा। सारे चीजों को रिसर्च करिए, आपको पता चलेगा। आज 70 साल बाद आजाद भारत में, इंडिपेंडेंट इंडिया में, अपने भारत में हम अंग्रेजों से कई ज्यादा गुना बेकार हालत में आ गए हैं। गरीबी अगर अंग्रेजों के टाइम 5% थी, आज 25 के आसपास हो गई है। भूखमरी अगर अंग्रेजों के टाइम 7% होगी, आज 28% हो गई होगी। यदि शिक्षा अंग्रेजों के टाइम 2% होगा, आज वो 15% के पार कर गया होगा। तो सवाल तो बनता है कि अंग्रेज अपने नहीं थे, फिर भी इतना अच्छा था। आज क्या हुआ? आज क्या हुआ? उसका जवाब भगत सिंह के जेल डायरी में है। क्या उत्तर है? भगत सिंह ने जेल डायरी में क्या कहा है कि हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, हम आजादी गोरों से तो ले लेंगे, लेकिन ये आजादी चंद मुट्ठी भर भूरों के हाथ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। गोरे चले गए, भोरे राज कर रहे हैं, सांवले राज कर रहे हैं। काला नहीं बोलेंगे, वो रंग भेद में आ जाएगा, उसके लिए माफ नहीं बोलेंगे। बोलिए, खोल के बोलिए। ठीक है। भगत सिंह की वही चिंता थी कि आजादी तो हम ले लेंगे चरका लोग से, अंग्रेजों से तो हम आजादी ले लेंगे, लेकिन हम क्या वो आजादी गांव तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खेतों तक ले जाएंगे? क्या वो आजादी खलिहानों तक ले जाएंगे? ये सवाल था भगत सिंह का। इसीलिए आज जो हमारी दशा है, आज जो हमारी दुर्दशा है, ये अंग्रेजों से भी बदतर हो गई है। कारण यहाँ की लीडरशिप, कारण यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स। अगर वे लोग ईमानदारी से काम करने लगे तो हमारा देश, हमारा राज्य सबसे खुशहाल होगा। इसलिए आज मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अब ये नए तरीके की लड़ाई है।
ये नए दौर की